प्रत्येक वर्ग जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा उन सब की, क्योंकि प्रधानमंत्री को सत्ता में हर वर्ग ने बिठाया, नौजवान, किसान, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी सबने वोट दिया, तब 2 बार आप ताकतवर बन के यहाँ पे उभरे। पिछली बार एनडीए के सारे आप बने, अब की बार एनडीए के सारे ज्यादा सीट ली रहे, एनडीए के करीब करीब दलों को आपने भेज भी दिया, हम भी चले गए उसके अंदर से। एससी एसटी एक मिनट आए, लेकिन हम हमारी वजह से आपके भी कई सीटों को फायदा हुआ था आप लोग। संविधान अनुसूचित जनजातियां आधे तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है और उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे आरक्षण संविधान प्रदत्त हक है और आरक्षण उन तमाम वंचित वर्गों को मिले जो उसके हकदार है, और आरक्षण का वास्तविक लाभ आरक्षण के हकदारों को मिल रहा है या नहीं, इस विषय पर सरकार को सदन को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मेरे से पूर्व विद्वान सांसदों ने पूरी बात को यहाँ पे रखा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज़ादी का जो आंदोलन हुआ सभापति महोदय, उसके अंदर जनजाति वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। मेरे राजस्थान के अंदर 17 नवंबर 1913 को राजस्थान जो गुजरात की सीमाएं लगती, वहाँ पे बांसवाड़ा के मानगढ़ में जलियांवाला बाग की जो घटना थी, उससे लगभग उससे इतनी घटना हुई कि 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया मानगढ़ के अंदर, और वहाँ बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है देश के आदिवासी भाइयों का। उस सादत से देश को प्रेरणा मिलती। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे और उन्होंने आदिवासी और सर्व समाज की मांग को जो डिमांड करे थे लंबे समय से कि उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिले। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान का आदिवासी, देश का आदिवासी, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मैं पुनः इस मांग को दोहराऊंगा कि राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, बड़ी उम्मीद थी, और आज पूरा देश उम्मीद की नजर से इस बात को देख रहा है। सभापति महोदय, आधी से ज्यादा जो सीटें आदिवासी ट्राइबल की वो पूरे देश के अंदर हर महकमे के अंदर खाली है। जो बजट एसटी को आवंटित होता है वो यूटिलाइज नहीं होता, और 90,000 करोड़ का बजट पिछले 20 साल के अंदर लैप्स हो गया। मैं 2-3 मेरी मेन बातें लाऊंगा आपके सामने। हाँ, विगत 20 तो कांग्रेस पार्टी का समय आ गया ना, कांग्रेस है कहाँ, कोई है ही नहीं, खाली है कांग्रेस। आप अकेले इधर आ जाओ, आप क्या कर रहे हो मोदी जी? ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को न्यायपालिका में उनका हक मिले और केंद्र में ओबीसी से वंचित वर्गों को उनका हक मिले, इसको लेकर मैंने कल सदन के अंदर मांग उठाई थी। आरक्षण को लेकर बड़े बड़े आंदोलन देश के अंदर हुए। आरक्षण आंदोलनों का दंश देश की आम आदमी जनता ने भी झेला। इसके अंदर बहुत से समाजों के नौजवान शहीद भी हुए। आरक्षण के बड़े जो आंदोलन में सब राजस्थान में गुर्जर समाज के भाइयों ने आरक्षण लेकर बड़ा आंदोलन किया, और तत्कालीन जो सरकार थी बीजेपी की, उसमें अधिकार के लिए लड़ रहे गुर्जर भाइयों पर गोलियां बरसाई, 72 गुर्जर शहीद हुए। वहीं हरियाणा में जाट समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया, और वहीं गुजरात में जाट समाज के नौजवान भी शहीद हुए। गुजरात में पाटीदार समाज, आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय, महाराष्ट्र में मराठा और आपका लिंगायत, ये आंदोलन में। और ये बात सदन में इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हक देश गरीब, वंचित और शोषित तबके को दिए, उसे पाने के लिए उन समुदायों को आज़ादी के दशकों बाद भी सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है। सरकार को संविधान की मूल भावनाओं को समझने की जरूरत है। इन मामलों में सरकार को एक मिनट संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रत्येक वर्ग जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा उन सब की, क्योंकि प्रधानमंत्री को सत्ता में हर वर्ग ने बिठाया, नौजवान, किसान, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी सबने वोट दिया, तब 2 बार आप ताकतवर बन के यहाँ पे उभरे। पिछली बार एनडीए के सारे आप बने, अब की बार एनडीए के सारे ज्यादा सीट ली रहे, एनडीए के करीब करीब दलों को आपने भेज भी दिया, हम भी चले गए उसके अंदर से। एससी एसटी एक मिनट आए, लेकिन हम हमारी वजह से आपके भी कई सीटों को फायदा हुआ था आप लोग। एससी एसटी और ओबीसी के नौकरियों के अंदर मेरा निवेदन था सर, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित आधे से अधिक पद खाली हैं। यही स्थिति, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, यही स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी है, जो स्वायत्त संस्थान है जहाँ केंद्र सरकार के भर्ती नियम लागू होते हैं। वर्ष 2021 के अंत में सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग आधे आरक्षित पद खाली पड़े थे। संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 5737 पदों में से 2389 खाली है। एसटी के लिए संबंधित आंकड़े क्रम से 3097 और 1199 और ओबीसी के लिए 7815 और 4251 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 380 पदों में से 157, एसटी के लिए आरक्षित 180 में से 88 और ओबीसी के लिए आरक्षित 346 में से 231 पद रिक्त है। ये आंकड़े आरक्षण के मानदंडों का मजाक उड़ाते हैं।
अत्यधिक उपेक्षा को दर्शाते हैं। मैं राजस्थान के बता रहा हूँ। एक मिनट समाप्त। Yes. अभी थोड़े समय पहले 1 मिनट सभापति लास्ट मैं समाप्त समाप्त करेंगे आप एक प्लीज कंक्लूड। अभी थोड़े समय पहले विभाग से संबंधित कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय पर संसद की स्थायी समिति की 112वीं रिपोर्ट जारी हुई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि समस्या न केवल केंद्र सरकार के विभागों में आरक्षित पदों पर नियुक्तियों में भारी बैकलॉग है, बल्कि इन पदों को भरने के लिए सरकार की उदासीनता भी है। सरकार के पास खाली आरक्षित पदों में नजर रखने के लिए कोई एजेंसी या तंत्र नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय में भी आरक्षित पदों पर नियुक्तियों का बैकलॉग है। 1 मिनट बोल रहा हूँ सर। मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6393 में से केवल 1108 भरे गए। इचित अब सब समाप्त तो करने दो, एक ही तो पेज है। एसटी के लिए आरक्षित 3524 पदों में से केवल 466 भरे। ओबीसी के लिए आरक्षित 8610 पदों में केवल 717 भरे गए। शपथ मोद ये लास्ट पेज। 1 मिनट समाप्त कर रहा हूँ। ये नवनीत राणा जी जब सरकार 1 मिनट समाप्त अध्यक्ष जी आपका बहुत प्लीज कंक्लूड कर रहा हूँ। आप आधा टाइम तो आप ले रहे हैं। ये तब हो रहा है जब सरकार दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास उसका आदर्श वाक्य है। यदि आरक्षित पूरा कर लो पड़े तो सरकार की ओर इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। इसलिए मेरी मांग है कि केंद्र सरकार बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को उनके संविधान पदक प्रदान करने में गंभीरता। राजस्थान का एक निवेदन मैं करूंगा सर लास्ट। राजस्थान के अंदर SC ST OBC के नौजवानों पे भाइयों पे जो अत्याचार राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं वो कम कैसे हो आप करो उसके अंदर। ओके